अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे चावल की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक अदद पैन में ऐड कर देंगे 2.5 कप चावलों का आटा। चावल के आटे को हम हल्की आंच पर रोस्ट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने चावल के आटे को अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसे हम एक अदद बाउल में निकाल लेंगे। चावल के आटे को हम साइड पे रखते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। एक अदद बर्तन में ऐड कर देंगे 1.5 कप गुड़। गुड़ को मैंने तोड़ लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप पानी। अब गुड़ को हम मीडियम फ्लेम पर मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को हमने जस्ट मेल्ट करना है, इसमें हमने कोई तार वगैरह नहीं देखनी है। गुड़ को मैंने मेल्ट कर लिया है। गुड़ को हम एक अदद पैन में छान लेंगे। इससे जो भी इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने गुड़ को छान लिया है। अब इसे हम बॉईल आने देंगे। इसे बॉईल आ चुका है। इसमें ऐड कर देंगे हाफ कप घी। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसको हम गाढ़ा होने तक कुक कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आपने कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे रोस्ट किया हुआ चावलों का आटा। आपने चावल के आटे की पिनियाँ तो खाई होंगी, लेकिन आपने ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं खाई होगी। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून हम मूंगफली, 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए बादाम, 3 टेबल स्पून ग्रेट किया हुआ नारियल, 1 टेबल स्पून सफ़ेद तिल। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चावल के आटे की पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। इसे हम एक अदद प्लेट में सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी डिलीशियस बनी है हमारी चावल के आटे की पंजीरी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मज़ेदार सी चावल की पंजीरी, चावल के आटे की पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।